नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, बात क्या करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, एससी, ईडब्ल्यूएस और आपके जितने भी सर्टिफिकेट या फिर अंडरटेकिंग वगैरह लगती हैं तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो, और फिर बायोडाटा किस क्रम में रहने वाला है, अंडरटेकिंग वगैरह सब देखने वाले हैं। ये जो आपके केवीएस के डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे इंटरव्यू के समय, उनकी बात करने वाले हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए ये वीडियो बनाया गया? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका बायोडाटा। और जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लंबा एक्सपीरियंस है मेरे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का। तो उसमें आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट उस समय उपलब्ध नहीं है तो आपका कुछ भी मान्य नहीं होगा। मतलब उस समय फिर आपको वो नमस्कार करके आगे भेज देंगे, आपका इंटरव्यू वहाँ पर नहीं होगा, आगे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ में ये बात लिख दी जाती है कि ये इस कैंडिडेट के पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी, इस कारण इसको इंटरव्यू देने से रोका गया है। और वहाँ पर दो लोग जो मतलब इस चीज़ को चेक कर रहे होंगे, जो अथॉरिटी होगी, दो दो लोग अपने साइन कर देंगे, एक हेड होगा और एक मतलब एक असिस्टेंट होगा उनका। ठीक है, तो उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाएगा, आपका आगे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा कि किस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें चलने वाली हैं। देखिए, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है। पहले बात कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। ये इस फॉर्मेट में चलेगा आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन का। ठीक है, ये आपको मैं अपने लिंक पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म टू सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड by the other backward classes applying for the appointment to the posts under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हम ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एससी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई स्टेट में कुछ जातियां जो हैं वो ओबीसी में आती हैं तो उनको ओबीसी का आरक्षण मिलता है। वही दूसरे स्टेट में वो जातियां जो हैं वो जनरल में आ रही हैं या फिर एससी कैटेगरी में आ रही हैं। तो ये स्टेट बाई स्टेट अलग अलग जगह अलग अलग होता है। लेकिन हम जो नौकरी करने जा रहे हैं वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो हमारे जो प्रमाण पत्र वगैरह जो सब होंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही बनेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे, देख लेते हैं। ये हमारा एससी और एसटी का सेम सर्टिफिकेट है। एससी और एसटी का क्या होने वाला है? द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एससी एंड एसटी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट है उनका। उसके बाद ये हमारा प्रोफार्मा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। ठीक है, इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द ईडब्ल्यूएस सेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का। ये देख लीजिएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस है, या फिर ये जो है डिसेबिलिटीज़ का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का इस क्रम में होता है। फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। सबको नहीं बनवाना है। अगर आप मतलब इसमें आते हैं तो आपको ये बनवा के लेके जाना है। पर उस समय जब आप ये जा रहे हो, आपका इंटरव्यू हो उस दिन, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट किन के लिए ज़रूरी है? देखिए, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इससे पहले, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे पहले आप कहीं पर नौकरी करते थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर कोई अंडर ऑटोनोमस बॉडी थी उसके अंदर आप कहीं नौकरी करते थे, तो आप उसको छोड़कर अब आ रहे हो केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो यहाँ पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चलता है। इसका मतलब होता है कि जो पुरानी संस्था है, पुराना संगठन आपका था जिसने कभी आपको नौकरी दी थी, उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, आपका सारा जो कार्यभार है वो पूरा वहाँ पर हो चुका है। आपका वहाँ पर पे क्या था, किस पोस्ट पर आप थे, कितने साल आपने सेवा की, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। और अब आप उसको छोड़ने को तैयार हो और वो पुराना संगठन आपको इसके लिए मंजूरी भी देता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका मतलब होता है। ये बायोडाटा है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था इसके लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसके दो पॉइंट जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 8, अ शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट एंड एनी स्पेशल अचीवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 20% जो क्वेश्चन होंगे वो इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में जो 20% क्वेश्चन होंगे वो इससे ही पूछे जाएंगे। मान के चलिए अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन जरूर इससे पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए बहुत ध्यान से भरिएगा। कैसे भरना है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी तो भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी इसका होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडरटेकिंग, ये एक छोटी सी अंडरटेकिंग है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ली जाती है। क्या है इसमें अंडरटेकिंग में, देखिए पढ़ के बता देते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, आई एम विलिंग टू द पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। देखिए बस इतनी सी बात है कि मैं कहीं पर भी नौकरी करने को तैयार हूँ, ये एक अंडरटेकिंग है। मतलब इसलिए ली जाती है कि अगर आपकी कहीं पोस्टिंग सिक्किम में हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए, गुजरात में हो जाए, या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो जाए, कहीं पर भी, तो आप ये मना ना करें कि सर मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगा, ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए होती है कि अंडरटेकिंग कि हाँ मैं कहीं पर भी पूरे भारत में कहीं पर भी एनीवेयर और इन इंडिया, पूरे भारत में कहीं पर भी नौकरी करने को तैयार हूँ, ये अंडरटेकिंग आपसे भरवाई जाती है। तो इसको आप ये फॉर्मेट आप लेके भर के लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। किन्हीं कारणों बस मैं लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब से वीडियो आपकी रेगुलर रहेंगी, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा कि आपका इंटरव्यू से ज़्यादा ज़रूरी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो है उसको कमज़ोर मत समझिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंटरव्यू का, ठीक है। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप यहाँ से ही बाहर हो जाते हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बचता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।